हेलो स्टूडेंट। कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 मोर ऑन फ्लैश। इसमें हमने देखा था बहुत सारे टूल्स। आज हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन। फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन इन फ्लैश टाइमलाइन मस्ट बी यूज। अगर हमें फ्लैश के अंदर एनिमेशन क्रिएट करना है तो हमें टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। Timeline is the area where the timing and the sequencing of several graphics and other elements of a flash movie are defined। यानी कि टाइमलाइन के अंदर क्या होता है, टाइमिंग होता है और जो सीक्वेंसिंग में यानी कि मूवी के अंदर जो भी ग्राफिक्स एंड एलिमेंट्स की सीक्वेंसिंग होती है वो मेंटेन होते हैं इस टाइमलाइन के थ्रू। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ मूवी इज ऑर्गेनाइज्ड इन द टाइमलाइन विंडो इन फ्रेम्स एंड लेयर्स आर शोन इन दिस फिगर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये सारी चीज़ें सेट की जाती है। All layers are displayed on the left side of the timeline window, whereas the corresponding frames for each other are displayed on the right side। आप लेफ्ट साइड पर लेयर्स देख सकते हो और राइट साइड पर उस फ्रेम्स के नंबर्स भी आप देख सकते हो। A red color vertical margin in the timeline is called playhead। आप देख सकते हो जो रेड कलर की वर्टिकल मार्जिन है वो है playhead। दैट इंडिकेट्स द करंट स्टेटस ऑफ द मूवी। वो हमें इंडिकेट दिखाती है कि अभी की जो करंट स्टेटस क्या है। एज द मूवी प्रोग्रेस द प्ले हेड मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू द फ्रेम्स। अगर मूवी आगे फॉरवर्ड होती है तो फिर वो आगे की तरफ प्ले हेड की तरफ इंडिकेट करती है। आप प्ले हेड भी देख सकते हो कि वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। द फ्रेम रेट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ फ्रेम प्लेड पर सेकेंड। और जो फ्रेम रेट है वो जितनी भी फ्रेम पर सेकेंड डिस्प्ले होती है इस एनिमेशन मूवी के अंदर वो हमें दिखाता है, वो हमें स्पेसिफाई करता है। द करंट फ्रेम इंडिकेट्स द फ्रेम नंबर विच इज़ करंटली बीइंग डिस्प्लेड ऑन द पेज। और फिर ये सारी चीज़ें हमें वन बाय वन अच्छे से टाइमलाइन विंडो के अंदर सेट करके हम कोई भी एनिमेशन मूवी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें वन बाय वन हम फ्रेम्स, लेयर्स, ये सारी बातें अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फ्रेम्स के बारे में। फ्रेम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फ्लैश मूवी एंड इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ स्मॉल रेक्टेंगल ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइमलाइन विंडो। फ्रेम एक छोटा सा यूनिट है फ्लैश मूवी का जो एक छोटे से स्मॉल रेक्टेंगल साइज़ का होता है और वो राइट साइड पर हमें टाइमलाइन विंडो में दिखाई देता है। आपने ऑलरेडी फिगर में देख लिया कि कहाँ पर वो फ्रेम अच्छे से हमें स्पेसिफाई करता है हमारे एनिमेशन मूवी को। द कंटेंट इज़ एंटर्ड इन ईच फ्रेम एंड फ्रेम्स आर डिस्प्ले इन अ सीरीज ऑफ टू सिम्युलेट द मूवमेंट दस क्रिएटिंग एन एनिमेशन। जो भी हमारे फ्रेम्स के अंदर कंटेंट है वो हमें स्पेसिफिक पॉइंट पर हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमें हमारे एनिमेशन मूवमेंट को अच्छे से सेट भी कर सकते हैं और उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। इन फ्लैश देयर आर फ्रेम्स वेयर इन चेंजेस इन एनिमेशन आर डिफाइंड। These frames are referred to as keyframes indicated by a black circle in timeline। A keyframe indicates the start or end of an action in the animation। तो यहाँ पर फ्रेम्स के अंदर की फ्रेम होती है जो स्टार्ट एंड एंड एक्शन को हमें इंडिकेट करना होता है एनिमेशन के लिए। When we create a movie, first frame is always a keyframe। An empty keyframe is denoted by a circle with no color, whereas keyframe with content is denoted by a solid black circle। तो यहाँ पर जो सर्कल्स के थ्रू हमें इंडिकेट होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द एनिमेशन मूवी। तो इस तरह से हमें की फ्रेम के साथ हमें एनिमेशन मूवी को सेट कर सकते हैं। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग अ फ्रेम और की फ्रेम। हम कैसे फ्रेम या तो फिर की फ्रेम को इंसर्ट करें या तो फिर हम कैसे उसको डिलीट करें। To insert a frame or keyframe in timeline window, follow this step. Step 1 is click the rectangle in the timeline window where you want to insert the frame or keyframe.
Next step, click the insert menu and point to timeline. A sub menu appears. Click frame और keyframe to insert a frame or a keyframe respectively. और फिर हमें क्या करना है, insert मेनू में फ्रेम या तो फिर की फ्रेम को हमें सिलेक्ट कर देना है जो भी हमें इंसर्ट करना है। आप फिगर में भी देख सकते हो कि इस तरह से हम टाइमलाइन में से फ्रेम को हम इंसर्ट करेंगे। टू डिलीट अ फ्रेम और की फ्रेम फ्रॉम द टाइमलाइन विंडो, फॉलो दिस स्टेप्स। स्टेप 1 इज सिलेक्ट द फ्रेम और की फ्रेम यू वांट टू डिलीट। जो भी हमें की फ्रेम को डिलीट करना है उसे हमें सिलेक्ट कर देना है। स्टेप 2, राइट क्लिक ऑन द फ्रेम और की फ्रेम टू बी डिलीटेड, अ शॉर्टकट मेनू अपीयर। और फिर राइट क्लिक कर देना है जो भी हमें डिलीट करना है वहाँ। नंबर 3 स्टेप, क्लिक रिमूव फ्रेम्स और क्लियर की फ्रेम टू डिलीट द फ्रेम और की फ्रेम रिस्पेक्टिवली। अगर हमें रिमूव फ्रेम्स को रिमूव करना है तो हम रिमूव फ्रेम्स करेंगे या तो फिर हम क्लियर की फ्रेम करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रेम्स एंड की फ्रेम को डिलीट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लेयर्स। You can imagine layers as a set of transparent sheet stacked on the top of one another to form a complete image. हम इमेज करना है कि सपोज़ कि ट्रांसपेरेंट स्टिक्स बहुत सारी है और ये सारी शीट्स सारे लेयर्स के साथ हम एक कंप्लीट इमेज रेडी कर रहे हैं। With layers you can work on the objects of one layer without affecting the objects of the other layer. For example, you can have a separate layer for sound and animation in a movie. यहाँ पर सारे ही लेयर्स के वर्क्स और ऑब्जेक्ट्स अलग होते हैं और इन सारे ही ऑब्जेक्ट्स को हमें अफेक्ट करना होता है एक दूसरे के अंदर। जैसे कि एक सेपरेट लेयर में साउंड्स है और दूसरे लेयर्स में एनिमेशन मूवी का पार्ट है। लेयर्स आर डिस्प्ले एज शोन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइमलाइन विंडो। बाय डिफ़ॉल्ट ईच न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ सिंगल लेयर नेम्ड एज लेयर 1। हाउएवर यू कैन इंसर्ट एज मेनी लेयर्स एज रिक्वायर्ड। यहाँ पर लेयर दिखाया जाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 1 ऐसे नाम से स्पेसिफाई होता है। अगर हमें इंसर्ट करना है लेयर्स को, बहुत सारे लेयर्स को हमें हमारे एनिमेशन के अंदर इंसर्ट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। ईच न्यू लेयर इज़ इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द प्रीवियस लेयर। अ फ्लैश डॉक्यूमेंट कैन हैव एज मैनी एज लेयर एज रिक्वायर्ड। However, one layer can be activated at a time. The active layer is highlighted and a pencil icon appears besides it. फ्लैश मूवी के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसीलिए हमें जो भी लेयर को हमें एक्टिवेट करना है वो हमें हाईलाइट होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाजू में हमें पेंसिल आइकन भी दिखेगा। टाइमलाइन allows you to insert a new layer, delete an existing layer, rename a layer, change to order of layers etc. टाइमलाइन के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं न्यू लेयर को, एग्जिस्टिंग लेयर को हम डिलीट भी कर सकते हैं, कोई भी लेयर को हम रीनेम कर सकते हैं और हम अगर लेयर का ऑर्डर चेंज करना चाहे तो ये भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंसर्ट लेयर कैसे किया जाए। टू इंसर्ट अ लेयर in the flash document, follow this step. Step 1 is click the insert menu. Number 2 step, point to timeline and then click layer from the sub menu that appears. यहाँ पर हमें insert menu में जाना है, timeline में जाना है और फिर layer में जाना है। Inserting a layer using the insert menu. Alternatively, you can click the new layer button at the bottom left of the timeline window to insert a new layer. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टैब दिखाई दे रहा है न्यू लेयर इंसर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द एक्टिव लेयर, अदरवाइज क्लिक हियर टू इंसर्ट अ न्यू लेयर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर दिखाया गया है ऑलरेडी। अगर हमें न्यू लेयर इंसर्ट करना है तो कैसे हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रीनेमिंग अ लेयर। बाय डिफ़ॉल्ट लेयर्स इन फ्लैश आर नेम्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर क्रिएटेड। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेयर के नाम ऑलरेडी क्रिएट हो जाते हैं जिस भी ऑर्डर में वो क्रिएट हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ द लेयर क्रिएटेड फर्स्ट इज़ लेयर 1,
द नेम ऑफ द सेकेंड लेयर इज़ क्रिएटेड लेयर 2। तो इस तरह से लेयर 1, लेयर 2 एंड इसी तरह से बाकी के सारे लेयर्स भी जितने भी ऑर्डर्स में क्रिएट होते जाते हैं उसके नेम नंबर्स के अकॉर्डिंग क्रिएट होते जाते हैं। However, you can assign the appropriate name to a layer in order to easily identify its content. To rename a layer, follow any of these steps. अगर हमें कोई लेयर के नाम को एक स्पेसिफिक नेम दे देना है ताकि हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द डिज़ायर्ड लेयर एंड देन टाइप द न्यू नेम फॉर द लेयर। पहले तो हम क्या करेंगे, जो नेम है उसके ऊपर हम डबल क्लिक कर देंगे और जो भी नेम सेट करना है हम वैसे कर सकते हैं। दूसरी तरह से हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक द डिज़ायर्ड लेयर एंड देन क्लिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू दैट अपीयर्स इन फिगर। द लेयर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर एज इन फिगर। टाइप द न्यू नेम फॉर द लेयर इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है और फिर प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें नेम के अंदर हमें जो भी रखना है नेम लेयर का हम उसे रख सकते हैं। पहले तो शॉर्टकट मेन्यू दिखाई देगा, फिर हमें लेयर प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और फिर हम क्या कर सकते हैं, द लेयर इज़ रीनेम इन। हम जो आप देख सकते हो कि थर्ड वाली जो फिगर है वो रीनेम होकर ये लेयर आ गया। तो इसी तरह से हम लेयर को रीनेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर्स। द ऑर्डरिंग ऑफ इंडिविजुअल लेयर इन द टाइमलाइन डिटरमाइंस हाउ ऑब्जेक्ट्स विल बी डिस्प्ले ऑन द स्टेज। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ लेयर हाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लेयर दैट आर बिलो इट। यहाँ पर सारे लेयर वन बाय वन इंडिविजुअली होते हैं, तो उसको हम ऑर्डर चेंज करना हो तो हम ये भी कर सकते हैं। दस बाय चेंजिंग बाय ऑर्डर बाय लेयर्स यू कैन चेंज द अपीयर्स ऑन अ फ्रेम। अब इस ऑर्डर चेंज करने से क्या होगा कि हमारे जो फ्रेम का अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेयर फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1 इज सिलेक्ट द लेयर यू वांट टू मूव। नंबर 2 स्टेप, क्लिक एंड ड्रैग सिलेक्टेड लेयर अप और डाउन इन टाइमलाइन विंडो। जो भी लेयर हमें जहाँ कहीं भी सेट करना है अप और डाउन वहाँ पर हमें ले जाना है। नंबर 3, रिलीज द माउस बटन व्हेन यू हैव अ लेयर इन द डिज़ायर प्लेस। और फिर हमारा लेयर जिस भी प्लेस पर आ जाएगा वहाँ पर हमें माउस रिलीज़ कर देना है। आप फिगर में देख सकते हो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेयर्स। इस तरह से हम ऑर्डर्स के लेयर को चेंज भी कर सकते हैं। Next is deleting a layer. You can delete the layers that are not required anymore. To delete a layer, follow any of these steps. अगर हमें कोई भी लेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी एनिमेशन में तो हम ये डिलीट भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट द layer to be deleted and then click the delete button at the bottom of the timeline window. हम क्या करेंगे, जो भी लेयर को हमें डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर टाइमलाइन विंडो में लास्ट में जो दिखाई दे रहा है वहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा वे है राइट क्लिक द लेयर यू वांट टू डिलीट एंड देन क्लिक लेयर डिलीट लेयर फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू दैट अपीयर्स। और दूसरा वे है जो भी लेयर्स है उसको हमें सब मेनू में जाकर डिलीट लेयर कर देना है। तो इस तरह से भी हम लेयर को डिलीट कर सकते हैं। हाइडिंग और शोइंग अ लेयर। You can hide the contents of any layer so that you can easily work on the content of other layers. To hide the layer, click in the I column to right of the layer. A red color cross appears which shows that content of this specific layer are hidden. यहाँ पर क्या होता है कि जो भी लेयर्स हमें हाइड करना हो तो इसके साथ हम इजीली वर्क कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है हम उसे हाइड कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आई कॉलम पर हमें क्लिक करना होगा जो लेयर के राइट साइड पर होता है। तो हमें रेड कलर का क्रॉस दिखाई देगा। तो इससे हमें क्या पता है कि ये जो स्पेसिफिक लेयर है वो हिडन है। टू शो इट्स कंटेंट्स
क्लिक इन द आई कॉलम अगेन, अगर हमें वो दिखाना है तो फिर से हमें आई कॉलम पर क्लिक करना है। टू हाइड ऑल द लेयर्स इन द टाइमलाइन, क्लिक द आई आइकन। टू शो ऑल लेयर्स, क्लिक द आई आइकन अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें अगर हाइड करना है फिर से, तो फिर से हमें आई आइकन को क्लिक कर देना। अगर शो करना है तो हमें फिर से आइकन, मतलब यानी कि हम आई आइकन की हेल्प की मदद से हम उसे शो भी कर सकते हैं और वैसे हम हाइड भी कर सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हो क्लिक हियर टू हाइड ऑल लेयर्स एंड क्लिक हियर टू हाइड और शो अ लेयर्स। हम ये दोनों ही क्लिक से ये सारी चीज़ें हाइड और शो कर सकते हैं। एंड लास्ट इज लॉकिंग और अनलॉकिंग अ लेयर। A layer is locked in the order to prevent any kind of modification on it. लेयर को हम अगर लॉक कर देते हैं तो हम कोई भी मॉडिफिकेशन के डर के बिना हम उसे अच्छे से रख सकते हैं। टू लॉक अ लेयर, क्लिक इन द लॉक कॉलम टू द राइट कॉर्नर ऑफ द लेयर। जो भी लेयर है उसके राइट कॉर्नर पर लॉक वाला कॉलम है, वहाँ पर हमें क्लिक करना है। A lock appears beside the layer name which shows that the content of this specific layer are locked. फिर ये लॉक अगर हमने कर दिया लेयर नेम को तो फिर ये लेयर स्पेसिफिकली लॉक हो जाएगा। टू अनलॉक इट्स कंटेंट, क्लिक इन द लॉक कॉलम अगेन। अगर इसे अनलॉक करना है तो फिर से हम इसे लॉक कॉलम पर क्लिक करेंगे। टू लॉक ऑल द लेयर्स इन द टाइमलाइन, क्लिक द लॉक आइकन। और टू अनलॉक ऑल द लेयर, क्लिक लॉक आइकन अगेन। अगर हमें लॉक कर देना है सारे लेयर्स को तो लॉक आइकन पर क्लिक कर देना है, अनलॉक करना है तो फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर हमें क्लिक करना है, अगर लॉक अगर अनलॉक जो भी हमें करना है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम लेयर के साथ फ्लैश के अंदर एनिमेशन मूवी में काम कर सकते हैं। तो आज हमने जहाँ तक चैप्टर रिफ़र किया है वहाँ तक आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसे अच्छे से समझना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आगे के नए टॉपिक्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।